जल्दी कैसे जाग गई? तेरी मॉर्निंग तो 9 बजे के बाद ही होती है। हाँ माँ, जाग नहीं गई, जागना पड़ा मुझे। दरअसल आज मेरी फ्रेंड्स के साथ ना किटी पार्टी है। सच कहूँ माँ तो मुझे अभी भी नींद आ रही है, लेकिन किटी पार्टी के चक्कर में ना मुझे जल्दी जागना पड़ा है। किटी पार्टी है? लेकिन किटी पार्टी तो तुम्हारी दोपहर को या शाम को होती है, आज सुबह सुबह है क्या? नहीं माँ, सुबह सुबह नहीं है। किटी पार्टी तो मेरी दोपहर में ही है, लेकिन मुझे ना अपने बालों की ट्रिमिंग करवाने के लिए पार्लर जाना है। अच्छा माँ, मुझे एक बात कहना है आपसे। 10,000 रुपए चाहिए, पार्लर जाना है मुझे। माँ जी, ये लो चाय। बहू, तुम सुबह सुबह इतने जल्दी क्यों उठ जाती हो? तुम्हारी वजह से हम सब भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। रसोई में खटर पटर करने लगती हो, कभी पूजा की घंटी बजाने लगती हो। अब तुम अपनी मायके वाली ये पुरानी आदतें छोड़ दो। मायके में तुम लोग गरीब लोग थे, गरीबों के घर जल्दी उठते हैं और जल्दी सब कुछ काम करते हैं। हम अमीर लोग हैं, अमीरों के घर में 9 बजे सुबह होती है, तो 9 बजे ही उठा करो। इतने जल्दी उठ के हम सबको डिस्टर्ब मत किया करो। माँ जी, मुझे तो सुबह सुबह उठने की ही आदत है, मैं लेट नहीं उठ सकती हूँ। बोलो, आप लोगों के लिए चाय लेके आई हूँ। भाभी, तुमसे किसने कहा था मेरे लिए चाय लाने के लिए? माँ, तुम समझाती क्यों नहीं हो भाभी को? इस घर में आए हुए उन्हें 2 महीने हो गए, लेकिन 2 महीने में उन्हें इतना भी समझ में नहीं आया है कि मैं चाय नहीं पीती हूँ, फिर भी मेरे लिए चाय बना लेती हैं। दीदी, हमारे इधर तो सभी चाय ही पीते हैं, तो मुझे लगा आप भी चाय ही पियेंगी। कोई बात नहीं दीदी, अगर आप चाय नहीं पियेंगी तो मैं पी लेती हूँ। आप क्या खाएंगी, क्या पियेंगी, मुझे बता दीजिए, बना दूंगी। अर्पिता बहू, ये तुम्हारा अमीर ससुराल है, तुम्हारा गरीब मायका नहीं है जहाँ सुबह सुबह मेरी बेटी उठ के चाय पिएगी। मेरी बेटी सुबह सुबह केसर और बादाम वाला दूध पीती है। जाओ, रसोई में बादाम भींग रहे हैं एक कटोरे में, उनको अच्छे से छील के मिक्सी में पीस के मेरी बेटी के लिए बढ़िया केसर बादाम का दूध बना के लाओ। तुम्हें इतने दिन हो गए, इतना भी नहीं पता कि मेरी बेटी केसर बादाम का दूध पीती है। माँ, भाभी को कैसे पता होगा, क्योंकि इन्होंने तो कभी केसर बादाम का दूध देखा भी नहीं होगा अपने मायके में। इनके माँ बाप इतने गरीब जो हैं, गरीब घर की बहू जो ले ली है आपने। बहू, तुम बहुत किस्मत वाली हो जो इतने अमीर ससुराल में आई हो, इतना कुछ देख रही हो। मेरे घर में कोई कमी नहीं है। भले ही मेरा ससुराल अमीर है, लेकिन रोज की सुबह मेरी तो तानों के साथ ही होती है। रोज अपने मायके की बुराई सुननी पड़ती है। ऐसे अमीर ससुराल का क्या फायदा? क्या बड़बड़ा रही हो बहू? जरा तेज बोलो, हम भी तो सुने। कुछ नहीं माँ जी, बस ये आप चाय ले लो। लाओ। मेरी चाय में तुमने अदरक और इलायची दोनों डाले हैं ना? मुझे ऐसी पत्ती वाली चाय पसंद नहीं है, खाली खाली। जी माँ जी, मुझे इस घर में आए हुए 2 महीने हो गए हैं, तो इतना तो मुझे समझ में आ ही गया है कि कौन कैसी चाय पीता है, कौन कैसा खाना खाता है। माँ, मैं नहाने जा रही हूँ, और भाभी तुम जब तक मैं नहा के आऊँ तब तक मेरा केसर और बादाम वाला दूध बना के रखना। और माँ, मेरे लिए पैसे निकाल के रखना, पूरे 10,000 निकालना, एक भी 1,000 कम नहीं करना उसमें से। अरे बेटा, तू चिंता क्यों कर रही है? 10,000 मांगे, मैं तुझे 15,000 दे दूंगी। पार्लर जाना है ना मेरी बेटी को, आज वैसे भी उसकी किट्टी है। जाओ जाओ। दीदी, आप पार्लर में क्या करवाने जा रही हो जो इतना सारा पैसा लग जाएगा? 10,000 रुपए, ये तो बहुत ज्यादा होते हैं। क्या करवाना है आपको? तुम होती कौन हो मुझसे पूछने वाली, मेरे पैसों का हिसाब लेने वाली? माँ, देख रही हो तुम्हारी बहू की कितनी हिम्मत बढ़ गई है, मुझसे मेरे पैसों का या आपके पैसों का हिसाब मांग रही है। और तुमसे तो पैसे नहीं लेती, मेरी माँ देती है पैसे। बहू, मैं अपनी बेटी को चाहे 10,000 पैसे दूं चाहे 10 लाख, तुम्हारे पेट में दर्द क्यों हो रहा है? अच्छा, एक बात समझ में आई, कभी तुमने इतने पैसे देखे ही नहीं होंगे अपने मायके में। कहाँ से देखोगी? 5,000 में तो पूरे घर का खर्चा चलता है तुम्हारा। तुम समझती क्या हो? तुम्हारा ससुराल बहुत अमीर है, बहुत अमीर हैं हम लोग, बहुत पैसे वाले हैं। 10-10, 15,000 तो पार्लर में खर्च हो जाते हैं हमारे। अब तुम रहो इस घर में, इस घर की आदत डालो, तब समझ में आएगा तुम्हें। मैं तो बस दीदी ऐसे ही पूछ रही थी, क्योंकि 10,000 रुपए बहुत ज्यादा होते हैं ना, इसीलिए, और कुछ नहीं है। हाँ, आगे से मेरे कामों में टांग अड़ाने की कोशिश मत करना, अपने काम से काम रखो। जाओ अपना काम करो। पता नहीं कहाँ से गरीब घर की लड़की को उठा लिया माँ तुमने, कुछ देखा ही नहीं है इसने तो। अरे बहू, दरवाजे पे जाओ, जरा देख के आओ, मेरा पार्सल आना था, आ गया क्या? जी माँ जी, जाती हूँ। माँ, मैं नहा के आती हूँ। ये लो माँ जी आपका गिफ्ट पैक। वैसे माँ जी, आपने इसमें क्या मंगवाया है? इसमें मैंने अपने लिए हाई हील्स की सैंडल मंगवाई है। लो, ये 5,000 रुपए और बाहर खड़े आदमी को दे दो। कैश ऑन डिलीवरी थी ये मेरी। क्या माँ जी, 5,000 रुपए? ये तो बहुत ज्यादा है।
हाँ बहू, तुम्हारे लिए तो ज्यादा ही होंगे। अब तुमने कभी देखे हो इतने पैसे तब ना, जितने में मेरी सैंडल आती है उतने में तो तुम्हारे मायके का पूरे महीने का राशन पानी आता है। तो तुम्हें तो ज्यादा लगेंगी ही ये। अब तुम क्या जानो ये सब चीजें करना, ये सिर्फ अमीरों के शौक हैं, गरीब क्या जाने शौक करना। पता नहीं माँ जी, मुझे हर बात पर ताना क्यों मारने लगती हैं और मेरे मायके वाले को बीच में क्यों ले आती हैं, समझ में ही नहीं आता है। अरे मेरे मायके वाले गरीब हैं, तो आप तो उन्हें पैसे नहीं दे रहे हो ना। वो तो अपनी उसी गरीबी में खुश है और मैं भी अपने घर में बहुत खुश थी, कोई कमी नहीं थी। भले ही ससुराल इतना अमीर है, लेकिन मुझे पूरे दिन सास और ननद के ताने सुनने को मिलते हैं। हर रोज मुझे गरीब बताया जाता है, मेरी बात बात पर बेइज्जती की जाती है। कहाँ जा रही हो बहू? मुझे तुमसे कुछ कहना है, इधर सुनो। जी माँ जी। बहू, आज मेरे मायके से भैया भाभी आ रहे हैं, उनके लिए अच्छा सा खाना बनाना। खाने में मलाई कोफ्ता, मटर पनीर, बूंदी का रायता, चावल की खीर, कचौड़ी पूड़ी ये सब बना लेना। और हाँ, सब्जियों में काजू बादाम जरूर डालना। हम अमीर लोग हैं, हमारे घर में इतना पैसा होता है कि हम लोग सब्जियों में भी काजू बादाम डालते हैं। अब तुमने मायके में तो कभी काजू बादाम देखे ही नहीं होंगे। पनीर की सब्जी बन जाए वही बहुत है, लेकिन इधर ऐसा नहीं होगा। काजू बादाम भर भर के डालना, ऊपर तैरते हुए दिखने चाहिए। ठीक है माँ जी, बना दूंगी। अच्छा माँ जी, बाहर वो आदमी को पैसे देने जाना है, उसके साथ ही एक बुजुर्ग बाबा जी भी खड़े हैं। वो हमारे घर से कुछ खाने के लिए मांग रहे हैं, कुछ दे दूं उनको? कुछ नहीं देना है किसी को खाने के लिए। हमने इधर धर्मशाला नहीं खोल रखी है कि खाना बांटते रहें। उससे बोल दो आगे बढ़ जाएं, किसी को कुछ नहीं देना है। फालतू का देते फिरो, ये लोग आ जाते हैं दरवाजा खटखटाने के लिए। इनकी शिकायत लगानी पड़ेगी सोसाइटी में जाके, क्यों अंदर आने देते हैं ऐसे भिखारियों को। मेरे ससुराल में सब दिखावे के ही अमीर हैं, अपने लिए हजारों रुपए खर्च कर लेंगे, लेकिन अगर कोई उनके दरवाजे पे 4 रोटी या 4 पैसे मांगने के लिए आ जाए तो दूध केर के भगा देते हैं, किसी को एक फूटी कौड़ी भी नहीं देते हैं। भले ही मेरे मायके में पैसों की कमी थी, लेकिन अगर दरवाजे पर कोई खाना मांगने के लिए आता था तो मेरी माँ उसे कभी भूखा नहीं जाने देती थी, साथ में 4 पैसे भी देती थी। अरे जेठ जी, आप कुछ चाहिए था आपको? आप मुझे बता देते, मैं आपको हॉल में ही दे जाती। बहू, मेरे लिए 1 कप अदरक वाली चाय बना के दे जाओ। जेठ जी, मैं चाय तो आपके कमरे में ही रखाई हूँ, आपने देखी नहीं होगी। वो चाय तो मैंने पी ली है, मुझे थोड़ी सर्दी सी लग रही है, 1 कप चाय और चाहिए है मुझे। ठीक है जेठ जी, आप कमरे में जाइए, मैं आपके लिए चाय बना के भिजवाती हूँ। ठीक है बहू। अरे अर्पिता, क्या कर रही हो? अरे आप, मैं जेठ जी के लिए चाय बनाने जा रही थी, आप भी पियेंगे क्या? हाँ हाँ, मेरे लिए भी 1 कप चाय बना लेना, मैं भी भैया के साथ बैठकर चाय पी लूंगा। सुनो। हाँ अर्पिता, बोलो। मेरे मन में बहुत दिनों से एक बात खटक रही है। कई बार सोचा आपसे पूछूं, लेकिन हिम्मत ही नहीं हुई। लेकिन आज मुझसे रहा नहीं जा रहा है बिना पूछे। क्या आप मुझे बताएंगे? हाँ पूछो अर्पिता, क्या पूछना चाहती हो? इतना सोच क्यों रही हो? वो मैं ये पूछ रही थी कि जेठ जी हमेशा इतने उदास से क्यों रहते हैं? कोई दुख है क्या उन्हें, या कोई तकलीफ है? और जेठानी जी कहाँ हैं? मुझे कुछ समझ ही नहीं आता। एक बार मैंने माँ से भी पूछने की कोशिश की थी, लेकिन जैसे ही मैंने उनसे पूछा जेठानी के बारे में, तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो पड़ी थी और कहा था कि आगे से मुझसे बड़ी बहू के बारे में कोई सवाल मत करना। कुछ समझ नहीं आता, अब तक जेठानी कहाँ है? मुझे 2 महीने हो गए हैं इस घर में आए हुए। अगर जेठानी जी मायके भी जाती तो अब तक वापस आ जाती। क्यों नहीं आती है वो? कहाँ पे हैं? अर्पिता, तुम अपने काम से काम रखो। घर में क्या होता है क्या नहीं होता है वो माँ संभाल लेंगी। तुम्हें इन सब कामों के बीच में पड़ने की जरूरत नहीं है। और हाँ, जेठ जी ने चाय मांगी है तो बस उन्हें चाय दे दो, उनसे भी ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। मैंने अपने पति को कभी भी इतना गुस्सा करते हुए नहीं देखा है, लेकिन जैसे ही मैंने घर की बड़ी बहू के बारे में पूछना चाहा, तो वह भी माँ जी की तरह मुझसे गुस्सा हो पड़े। आखिर ऐसी क्या बात है जो कोई बड़ी दीदी के बारे में बात ही नहीं करना चाहता है? क्या रहस्य है? मैं इसे जान के ही रहूंगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जेठ जी की तबीयत बड़ी दीदी के जाने के बाद ही खराब हुई है। अब मुझे इसका पता लगाना ही होगा। चलो अभी खाना बना लेती हूँ, नहीं तो मेरी सास और ननद फिर से आके मुझे ताना मारने लगेंगी। माँ, आपने मुझे किस
फोन में तेरे लिए कुछ लड़कियों के फोटो आए हैं, देख ले इनको। माँ, ये कैसी बातें कर रही हो? कौन सी लड़कियों के फोटो आए हैं और मैं क्यों देखूं? बेटा, तुम्हारे लिए लड़कियों के अच्छे अच्छे फोटो मंगवाए हैं। और वो मिसेस शर्मा, उनकी बेटी को तो तुमने देखा ही होगा। वो उनके शादी में गए थे ना भाई के, तब उनकी बेटी आई थी, देखा है? याद है क्या तुम्हें? उन्होंने भी अपनी बेटी का फोटो भेजा है तुम्हारे लिए। माँ, आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? आपको पता भी है ना मैं शादीशुदा हूँ, और फिर मेरे लिए नए रिश्ते क्यों तलाश रही हो? मैं शादी नहीं करूँगा। माँ जी और जेठ जी क्या बातें कर रहे हैं, ठीक से समझ में भी नहीं आ रही हैं। उनके पास जाकर सुनूंगी तो वो लोग मुझे देख लेंगे। अब मुझे ही पता करना पड़ेगा कि ये लोग आपस में आखिरकार क्या बातचीत कर रहे हैं। हाँ तो शादीशुदा हो, अमीर घर के बेटे हो, घर में किसी चीज़ की कमी नहीं है, खूब पैसे हैं, जॉब है, और क्या बोलते इतना बड़ा बिजनेस है हमारा। तो क्या मेरा बेटा ऐसे ही अकेले बैठा रहेगा क्या घर में? बहू छोड़ के चली गई है तो जाने दो, उसकी नसीब खराब थी जो तुम्हें छोड़ के गई है। अब मैं तुम्हारे लिए ऐसी बहू लेके आऊंगी कि देखना पूरा समाज, पूरा घर और तुम भी देखते रह जाओगे। बड़े घर की बहू लेके आऊंगी। पहले तो दोनों बहुएं मेरे गरीब घर की आ गई हैं। मेरी तो किस्मत ही खराब थी जो गरीब घर की बहुएं मेरे घर में आ गई हैं, लेकिन अब ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगी। माँ, मैंने आपसे पहले भी कहा है और अभी भी कह रहा हूँ, मैं दूसरी शादी करने के लिए कतई तैयार नहीं हूँ और मैं दूसरी शादी कभी नहीं करूँगा। तो क्या पूरी जिंदगी उसी की आस में बैठे रहोगे जो तुम्हें छोड़ के गई है? हाँ माँ, मैं पूरी जिंदगी उसका इंतजार करूँगा, क्योंकि आपकी वजह से मैं उसे जाने से रोक तो नहीं सका, लेकिन मैं नम्रता के सिवा किसी दूसरे से शादी नहीं कर सकता हूँ। क्या नम्रता नम्रता की रट लगा रखी है? तुम्हारे लिए बड़े से बड़े घरानों की लड़कियों के रिश्ते आ रहे हैं, उन्हीं में से कोई एक लड़की को पसंद करके हम तुम्हारी शादी तय कर देंगे और तुम्हें शादी करनी पड़ेगी। ध्यान रखना मेरी बात को। हाँ माँ, भले ही मैं पूरी जिंदगी अकेले रहूं, लेकिन नम्रता के अलावा किसी दूसरी लड़की को अपनी पत्नी नहीं बनाऊंगा। आपके दबाव की वजह से मैं चुप रहा हूँ, लेकिन दूसरी शादी के लिए मैं कतई तैयार नहीं हूँ। और आप शायद भूल रही हैं, नम्रता मेरी पत्नी अभी भी है। मेरा उससे कोई डिवोर्स नहीं हुआ है और ना ही मैं उसको डिवोर्स देना चाहता हूँ। भले ही पूरी जिंदगी अकेले बैठा रहूंगा आपके घर की और आपकी अमीरी की इज्जत बचाने के लिए, लेकिन मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा। शेखर ऐसे दूसरी लड़की से शादी करने के लिए नहीं मानेगा। अब मुझे ही कोई ऐसी चाल चलनी पड़ेगी जिससे यह शादी के लिए हाँ कर दे। क्या हुआ माँ जी? क्या तुम मेरे पीठ पीछे हमारी बातें सुन रही थी और पूछ रही हो क्या हुआ? यही सीख के आई हो तो अपने मायके से सास और घर के लोगों की बातें सुनना चोरी छिपे। नहीं माँ जी, मैं कोई बात नहीं सुन रही थी। मुझे तो ऐसा लगा शायद कोई टेंशन की बात है, तो मैं आपकी कोई सहायता कर दूं। हाँ हाँ हाँ, अब तुम गरीब घर के लोग हमारी सहायता करोगे? हम खुद में काफी है अपनी सहायता करने के लिए। जाओ अपने काम से काम रखो। तुम इस घर की एक नौकरानी हो, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। पता नहीं ये माँ जी दिन भर क्या खाती हैं, पूरा दिन मिर्ची ही उगलती रहती है, कुछ ढंग का बोल ही नहीं सकती हैं, पूरे दिन त्योरियां चढ़ी रहती हैं इनकी तो। बड़ी आई थी मुझे हेल्प करने वाली। अरे अर्पिता, अच्छा हुआ जो तुम आ गई। मुझे मेरा पर्स इतनी देर से नहीं मिल रहा था, जरा उसको ढूंढ के तो दे दो, कहाँ पे रखा है? कहीं जा रहे हो क्या आप? हाँ, मुझे कुछ काम आ गया है, उधर ही जा रहा हूँ। एक बात पूछूं आपसे, मना तो नहीं करेंगे आप? हाँ हाँ पूछो, क्या पूछना है? पहले आप ये बताओ, मेरी बात सुनकर के नाराज नहीं होंगे और मेरी बात का सही सही जवाब देंगे। ऐसा क्या पूछना है तुम्हें? जल्दी पूछो, मुझे जाने में देर हो रही है। यही कि जेठ जी घर में इतने चुप चुप क्यों रहते हैं? क्या बात है? वो पूरे दिन कमरे में अकेले बैठे रहते हैं, ना तो कमरे से बाहर निकलते हैं, ना काम पे जाते हैं और ना ही किसी से बात करते हैं। आखिर इन सब की वजह क्या है? मुझे बताओ ना प्लीज। अब मैं भी तो इस घर की बहू हूँ, कोई पराई थोड़ी हूँ। अर्पिता, मैंने पहले भी तुम्हें इन सब बातों से दूर रहने के लिए कहा था, फिर भी तुम वही बातें कर रही हो। तुम इन सब बातों में दखलंदाजी मत करो, दूर रहो, अपने काम से काम रखो। अगर आप मुझे सही सही बात नहीं बताएंगे तो मैं पता करके रहूंगी, किसी भी तरह से चुप नहीं बैठूंगी। वैसे भी मैंने सीढ़ियों के पास जेठ जी को और माँ जी को बातें करते हुए सुन लिया था। वो किसी की बात कर रहे थे और माँ जी तो फोटो भी दिखा रही थी। समझ में नहीं आ रहा वो फोन में किसकी फोटो दिखा रही थी। ठीक से बातें समझ में नहीं आई, लेकिन इतना तो समझ में आया है कि वो जेठ जी पर किसी बात का दबाव डाल रही थी। मैं यह बात पता करके ही रहूंगी। अर्पिता, तुम मेरी माँ और बहन के काम के बीच में मत पड़ो, वो अपने काम खुद देख लेंगी, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। क्या अच्छा नहीं होगा?
ऐसा क्या है घर में जो आप लोग मुझसे छिपा रहे हैं और मुझे पता नहीं है और बताना भी नहीं चाहते हैं? अर्पिता, तुम्हें तो पता है मेरे बड़े भाई ने लव मैरिज की थी, लेकिन भाभी गरीब घर से थी। और ये भी बात पता है कि मेरी माँ को अपने पैसों का कितना ज्यादा गुरूर है। जब गरीब घर की भाभी घर में आई तो माँ उन्हें बहुत ताने देती थी और भाभी उनको पसंद भी नहीं थी। ताने दे देकर और परेशान कर करके आखिरकार माँ ने भाभी को घर से बाहर निकाल दिया। अब वो अपने मायके में रहती हैं। लेकिन भैया इस बात को सहन नहीं कर पाए। माँ के दबाव में उन्होंने भाभी से दूर रहने का फैसला तो ले लिया, लेकिन शायद वो भाभी को अभी तक भूल भी नहीं पाए हैं। 2-3 महीने हो गए हैं, अभी तक कमरे से नहीं निकलते हैं, काम पर भी नहीं जाते हैं, पूरे दिन चुप चुप बैठे रहते हैं। और दूसरी तरफ माँ उनकी शादी की तैयारियां कर रही हैं, जगह जगह से फोटो मंगवा रही हैं उनकी शादी के लिए। क्या माँ जेठ जी की दूसरी शादी कराने का प्लान कर रही है? वो ऐसा सोच भी कैसे सकती है? अगर जेठ जी के लिए वो ऐसा सोच रही है तो क्या जेठानी जी को ये सब बातें पता है? और फिर मैं भी गरीब घर की हूँ, मैं भी उन्हें नहीं पसंद हूँ, तो क्या कल के दिन माँ जी मुझे भी घर से बाहर निकाल देंगी और तुम्हारी दूसरी शादी करवा देंगी? अरे नहीं नहीं अर्पिता, ऐसा कुछ नहीं होगा। नहीं, मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा है। माँ जी को रोकना होगा मुझे। अर्पिता, तुमसे कहा ना माँ के कामों में दखलंदाजी मत करना, वरना माँ बहुत खतरनाक है, तुम्हें भी तुम्हारे लिए भी सही नहीं होगा। अभी इनसे ज्यादा कुछ कहूंगी तो ये मना ही करेंगे। हाँ मैं हाँ मिला देती हूँ, फिर मुझे जो करना है वो तो मैं करके ही रहूंगी। और भाभी के बारे में सारी बातें पता करके रहूंगी कि वो कहाँ है और उनका क्या मन है, वो अपने ससुराल आना भी चाहती हैं या नहीं। माँ, तुमने हम सबको इतने जल्दबाजी में क्यों बुलाया है? क्या काम है? शेखर, तुम इन कागजात पर दस्तखत कर दो, इसीलिए मैंने तुम्हें बुलाया है इधर, और सबके सामने कर दो। कागजात? कैसे कागजात हैं ये माँ? ये तुम्हारे और बड़ी बहू के तलाक के कागजात हैं। बड़ी बहू से तो मैंने बड़ी ही चालाकी से इन पर दस्तखत करवा लिए हैं। अब तुम रह गए हो, तुम भी इन पर दस्तखत कर दो। उसके बाद तुम्हारी शादी खारिज हो जाएगी, फिर मैं तुम्हारी शादी किसी दूसरी लड़की से आराम से करा सकती हूँ, कोई व्यवधान भी नहीं आएगा। क्या ये तलाक के कागजात हैं? आपने मुझसे पूछे बिना कैसे बनवाए और इस पर मेरी पत्नी के दस्तखत भी ले लिए? माँ, आप ये बिल्कुल भी सही नहीं कर रही हो। हाँ माँ, आपने भैया से बिना पूछे ही तलाक के कागजात बनवा लिए, ये अच्छी बात नहीं है। भैया आप तो चुप ही रहो, माँ ने जो किया है वो बिल्कुल सही किया है। शेखर, तुम चुपचाप से इन कागजात पर दस्तखत करो, ताकि मैं आगे तुम्हारे लिए कोई लड़की फ्री होकर देख सकूं। माँ, मैं इन कागजात पर दस्तखत बिल्कुल भी नहीं करूँगा, इतना आप समझ लो। मैं पूरी जिंदगी अकेला रहूंगा, लेकिन दूसरी शादी नहीं करूंगा। माँ जी, अगर जेठ जी तलाक नहीं लेना चाहते हैं तो आप उनसे क्यों जबरदस्ती कर रही हो? और दीदी देख लिया आपने, जेठ जी आपके बिना रह नहीं सकते हैं, वो तलाक देने के लिए कतई तैयार नहीं है। और आपने कैसे इन तलाक के कागजात पर दस्तखत कर दिए, मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा है। बड़ी बहू, तुम इधर कैसी आई? कौन लाया तुम्हें इस घर में? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस घर में आने की? माँ जी, मैं लाई हूँ दीदी को इस घर में। किस हक से लेके आई हो तुम इसको इस घर में लेकर के, और कौन होती हो तुम इसको लाने वाली? इस घर की छोटी बहू, उसी हक से लेके आई हूँ। जितना हक आपका इस घर पर है उतना मेरा और बड़ी दीदी का भी है, वो भी इस घर की उतनी ही हकदार है। पूरा हक है उन्हें इस घर में रहने का। ये घर तुम अपने मायके से नहीं लाई थी, समझ में आया? ये घर मेरा है। हाँ माँ जी, तो मायके से तो आप भी नहीं लाई थी, आपको भी विरासत में ही मिला है। तुमने इन तलाक के कागजात पर दस्तखत क्यों किया? मुझे नहीं पता था कि ये तलाक के कागजात हैं। माँ जी हफ्ते भर पहले मेरे पास आई थी इन कागजात को लेके और कहा था कि चौराहे पर जो छोटा वाला प्लॉट है वो मेरे नाम करना चाहती हैं। मुझे लगा कि माँ जी सच कह रही हैं, मैंने उन पर भरोसा कर लिया। मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ माँ जी इतना बड़ा धोखा कर रही हैं। मैं तो अभी भी तुम्हारे आने का इंतजार कर रही थी। और मैं भी तुम्हारा इंतजार कर रहा था। मुझे पता था एक न एक दिन तुम जरूर लौट के आओगी। शेखर, ये फालतू की बातें करना बंद तो करो और चुपचाप से इन कागजात पर दस्तखत करो। मैंने अपनी सहेली से प्रॉमिस किया है कि उसी की बेटी से तुम्हारी शादी करूंगी, और तुम इधर अपना प्रेम राग लाप रहे हो। माँ, बस बहुत हुआ, बहुत सुन लिया मैंने आपका, अब नहीं सुनूंगा। अब आपको जो करना है करते रहिए, लेकिन मैं अपनी पत्नी के साथ रहूंगा और उसे कभी तलाक नहीं दूंगा। अगर आप मुझे इस घर में नहीं रहने देंगी तो मैं बाहर जाकर घर ले लूंगा और अपनी पत्नी के साथ ही रहूंगा। हाँ माँ, भैया सही कह रहे हैं,
अगर आपको भाभी से इतनी प्रॉब्लम है या मेरी पत्नी से इतनी प्रॉब्लम है, जो आप और निक्की पूरे दिन ताने मारती रहती हो, उन्हें गरीब बताती रहती हो, उनके मायके का मजाक उड़ाती रहती हो, तो हम दोनों ही इस घर से चले जाते हैं। आप रहिए अपने महल में। चलो प्रिया, हम चलते हैं, इस घर में नहीं रहना है हमें, दम घुटता है मेरा इस घर में। माँ जी, आप बाहर के दिखावे से, कपड़ों से, गहनों से, पैसों से भले ही अमीर होंगी, लेकिन आप दिल से और अपने परिवार की हमदर्दी से बहुत ही छोटी हैं। आपको परिवार को बांध के रखना नहीं आया। अच्छी अच्छी बहुएं मिली थी, उनको भी आपने ऐसे ठुकरा दिया, बेइज्जती करी। बहुएं तो घर की लक्ष्मी होती हैं और आपने अपनी घर की लक्ष्मी का अनादर किया है। क्या करेंगे इतने बड़े घर का, जब आपके बेटे बहुएं आपके साथ ही नहीं रहेंगे। मैं भी इस घर से चली जाऊंगी, क्योंकि मैंने भी बहुत ताने सुने हैं। इतने ताने सुन सुनकर तो हर कोई घर को छोड़कर चला जाएगा। मैं भी नहीं बर्दाश्त कर सकती हूँ। और फिर मैं बड़ी दीदी की तरह तो बिल्कुल भी नहीं हूँ जो छोड़ के चली जाऊँ। जाऊंगी तो अपने पति को साथ लेकर जाऊंगी। बेटा, ये क्या कह रहे हो तुम दोनों? मुझे छोड़ के चले जाओगे? माँ, माँ, क्या हुआ आपको? ठीक तो हो ना? भाभी, जल्दी से पानी लेके आओ, माँ बेहोश होने वाली हैं। निक्की बेटा, मैं बेहोश होने वाली नहीं, बल्कि अब तो मैं होश में आई हूँ। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं कितनी बड़ी गलती करने जा रही थी। अपने ही बहू बेटों को अलग कर रही थी, उनकी ही घर गृहस्थी को उजाड़ रही थी, जबकि मेरा बेटा इन सारी चीज़ों से बिल्कुल भी खुश नहीं था। मुझे बहुत अपने आप पे गुस्सा आ रहा है कि मैंने ऐसा क्यों किया। बहू, मुझे छोड़ के कहीं मत जाओ। अब मैं तुम दोनों को कभी भी कुछ नहीं कहूँगी। मेरे बेटों के साथ ही रहो और ना ही कभी अमीरी का घमंड दिखाऊंगी, ना ही तुम्हें कभी धौंस दिखाऊंगी और ना ही कभी कुछ ताने दूंगी। तुम जैसी भी हो मेरे घर की लक्ष्मी हो। माँ जी, आप परेशान मत होइए, हम आपके बेटे को कहीं नहीं ले जाएंगे। दीदी, ये कैसी बातें कर रही हो आप? अब हम अपने अपने पतियों को कभी नहीं छोड़ेंगे। ये माँ जी इतनी जल्दी सुधरने वाली नहीं है। वो तो इन्होंने अपने बेटों को तुम्हारे पक्ष में देख लिया ना, इसलिए पैतरा बदल लिया है। इन्हें सुधार के रखना पड़ेगा। ये अमीरी का घमंड दिखाने वाले लोग, इतने जल्दी अकल नहीं आती इन लोगों को। आप भाभी अपने कमरे में जाइए, मैं आपके लिए खाना परोस के लाती हूँ। चलिए जी, मुझे आपसे ढेर सारी बातें हैं, कितना कुछ कहना है। दिल में बहुत सारी बातें हैं जो आपसे कहनी है, सुननी है। प्रिया, तुम घर आ गई हो, अब मैं बहुत खुश हूँ। मुझे भी तुमसे ढेर सारी बातें करनी है। अर्पिता, चलो, मुझे भी किसी काम से बाहर जाना है। माँ जी, अभी भी समय है, सुधर जाओ, वरना आगे तो इससे भी ज्यादा हो सकता है। आज तो आपके बेटे और बहुएं मान गए हैं इस घर में रुकने के लिए। अगर आगे से आपने और दीदी ने हम दोनों की बेइज्जती करने की, नीचा दिखाने की या मायके वालों को गरीब कहने की हिम्मत की, तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। मैं बड़ी दीदी की तरह नहीं हूँ जो आपके सारे ताने सुन लूंगी। मैं सब समझ चुकी हूँ आप लोग कैसे हैं, इसीलिए अब आगे से अपने में सुधार कर लीजिएगा। दादा रे दादा, छोटी बहुरिया तो बहुत ही खतरनाक निकली। सच में माँ, खतरनाक।